मिशन अंकुर विद एम चैनल देख रहे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और टीचर्स का मैं आपका सहयोगी अभिजीत मोहबे डीआरजी विकास खंड जुन्नार देश एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला पर आधारित 33वां यानी अंतिम एपिसोड। 21वें एपिसोड से हम हिंदी विषय की समझ पर आधारित बातचीत कर रहे हैं। अतः हिंदी विषय का यह 13वां एवं अंतिम एपिसोड है। मित्रों, हमने पहले एपिसोड से मिशन अंकुर का यह सफ़र प्रारंभ किया था और आज यह सफ़र समाप्त होता है। इस सफ़र में आप सभी का भरपूर सहयोग, समर्थन और सम्मान मिला, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। साथियों, यदि पहला एपिसोड प्रारंभ का छोड़ दें तो दूसरे एपिसोड से हमने मिशन अंकुर की समझ पर कार्य प्रारंभ किया था। इस प्रकार यह मिशन अंकुर की समझ का 32वां एपिसोड है। क्योंकि संपूर्ण मिशन अंकुर को 32 सप्ताहों में बांटा गया है, अतः हमने भी कुल 32 एपिसोडों में इस समझ श्रृंखला को धारावाहिक रूप में समेटने का प्रयास किया है। आशा है इस धारावाहिक से आप अवश्य अपनी समझ बना पाए होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के साप्ताहिक और आवधिक आकलन पर विस्तार से बातचीत की थी और बात की थी आकलन के आधार पर आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र यानी विद्यार्थी ट्रैकर पर। आशा है आप ट्रैकर भरने की प्रविधि से परिचित हो चुके होंगे। आइए आज की अंतिम कड़ी में हम समझते हैं शाला पुस्तकालय यानी रीडिंग कॉर्नर का उपयोग और हिंदी विषय के शिक्षक ट्रैकर को। तो आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप सभी की शालाओं में पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध है और बच्चे उनका उपयोग भी अवश्य करते होंगे। पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों है, इसके संबंध में आप एक स्लाइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि पढ़ना सीखने में और पढ़ने में किताबों का क्या महत्व है। इससे संबंधित भी 2 स्लाइड्स आप देख पा रहे होंगे। इन स्लाइड से आप भली भांति किताबों का महत्व समझ सकते हैं। अब देखिए कि पुस्तकालय विकास हेतु विभाग द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इससे संबंधित स्लाइड का भी आप भली भांति अध्ययन कर लें। बाल केंद्रित विद्यालय पुस्तकालय किस प्रकार होना चाहिए, इससे संबंधित उक्त 2 स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी अपने अपने विद्यालयों में किस प्रकार इन पुस्तकालयों को व्यवस्थित या अपडेट करें, इसकी समझ इन स्लाइड्स में दी गई सामग्री से समझ सकते हैं। बाल केंद्रित पुस्तकालय की स्थापना के बाद आप इस पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग किस प्रकार करेंगे, इससे संबंधित स्लाइड में आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो मित्रों, आप इन स्लाइड्स के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि पुस्तकालय की आवश्यकता और विभाग द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किताबों का क्या महत्व है और बाल केंद्रित पुस्तकालय कैसा होना चाहिए तथा इसकी सामग्री का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि पुस्तकालय में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं। पहला, बच्चे अक्सर पुस्तकालय में आकर किताबें उठाते हैं पर उनके चित्र देखकर वापस रख देते हैं। दूसरा, इनमें से अधिकतर बच्चे वे होते हैं जिन्हें या तो पढ़ना नहीं आता या वे इसे पढ़कर समझ नहीं पाते। तीसरा, रुचिकर बाल साहित्य होने पर भी बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं और किताब को पूरा नहीं पढ़ते। यही हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पुस्तकालयों में यही कार्य करते हैं। इसका कारण यही है कि हम पुस्तकालय का सही उपयोग करना और बच्चों से करवाना नहीं जानते हैं। इसके सही उपयोग के लिए हमें पठन गतिविधियां करवाना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि पठन गतिविधियां बच्चों को किताबों के करीब लाने में किस प्रकार मदद करती है। पहला, शुरुआती पाठकों में रुचि एवं मौखिक भाषाई विकास में मदद करती है। दूसरा, बच्चों को भाषाई कौशल को मजबूती देने में मदद करती है। तीसरा, पाठकों को पाठ के विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करती है। चौथा, बच्चों को स्वयं से किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पाँचवा, लिखित और मौखिक दोनों ही रूपों में अभिव्यक्त करने के मौके देती है। छठवा, बच्चे में तार्किक क्षमता और शब्दावली विकास में मदद करती है। सातवां, बच्चे मुखर वाचन, विस्तृत चर्चा एवं कहानी सुनाने की गतिविधियां द्वारा कैसे सीखा जाता है, इससे परिचित होते हैं। दरअसल पठन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है कि अगर बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है या पढ़ना नहीं आता तो शिक्षक इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को किताबों की दुनिया के करीब ला सकते हैं। अतः बच्चों में किताबों के प्रति लगाव बढ़ाने
स्वयं से किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आइए अब देखते हैं पुस्तकालय में कौन सी पठन गतिविधियां करवाई जाएं। पहली गतिविधि है मुखर वाचन। इसमें शिक्षक कहानी या किताब को पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा है सह पठन। इसमें शिक्षक और बच्चे साथ में किताब पढ़ते हैं। तीसरा जोड़ों में पठन। इसमें बच्चे जोड़ों में या अपने साथी के साथ किताब पढ़ते हैं। चौथा स्वतंत्र पठन। इसमें बच्चे स्वयं अपनी पसंद की कहानी या किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? मित्रों, किताब को सिर्फ पढ़ लेने से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। किसी भी पठन सामग्री को पढ़ने के बाद उसकी समझ बनना आवश्यक है। हम किस प्रकार से समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे पुस्तक पढ़कर उसके प्रति समझ बना पाए या नहीं? इसके लिए आप पुस्तक पढ़ने और पढ़ने के बाद गतिविधियों का क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगे, यह आप इन स्लाइड्स के द्वारा पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो की लंबाई बढ़ जाएगी, इस वजह से हम इन्हें पढ़कर नहीं बता रहे हैं, अतः आप स्वयं इन्हें पढ़कर समझ लें। आप विद्यालय पुस्तकालय हेतु समुदाय का किस प्रकार सहयोग ले सकते हैं, यह भी आप इन स्लाइड से समझ सकते हैं। इसके बाद विद्यालय पुस्तकालय की मॉनिटरिंग और सहयोग किस प्रकार से किया जाएगा, यह भी आप इन स्लाइड्स द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों, विद्यालय पुस्तकालय पर हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप पुस्तकालय का क्रियान्वयन सही प्रकार से करेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षक ट्रैकर पर। यह हमने आपको गणित विषय में भी समझाया था। मित्रों, आपको शिक्षक ट्रैकर से संबंधित एक स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यह ट्रैकर आपको शिक्षक संदर्शिका की शुरुआत में दिया गया है। आपको जहां से सप्ताह शुरू हो रहा है वहां सप्ताह शुरू होने की तारीख लिख देनी है और जिस दिन आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस दिवस के कॉलम पर टिक कर देना है। 6 दिवस पूर्ण होने के पश्चात अगले सप्ताह के शुरू होने की तारीख डाल देनी है। इस प्रकार आपको शिक्षक ट्रैकर निरंतर भरना है। मित्रों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये टिक आप पेंसिल से लगाएं, पेन से नहीं, क्योंकि हो सकता है अगले साल आपको शिक्षक संदर्शिका ना मिले, तब आपको इस शिक्षक ट्रैकर की पुनः आवश्यकता पड़ सकती है। तो मित्रों, आज हम इस समझ श्रृंखला को और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हमने इन 32 एपिसोडों में आपको मिशन अंकुर अपने का प्रयास किया है। यह मिशन अब आपके हाथों में है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण तन्मयता और लगन से इस मिशन को सफल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो मित्रों, यह श्रृंखला तो यहीं समाप्त हो रही है, लेकिन इस चैनल का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब इसे चलाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। वो कैसे? आप सभी अपनी शालाओं की गतिविधियों के वीडियोस हम तक भेजें और हम इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचाएंगे। यह आपको कैसे करना है, इससे संबंधित वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। इसे देखें और भेजें अपने अपने वीडियोस और प्रोत्साहन दीजिए अंकुर मिशन के अपने सारे साथियों को। मित्रों, आप सभी अपनी अपनी शालाओं में मिशन अंकुर से संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से करवा रहे होंगे और अपनी गतिविधियां सभी ग्रुप्स में साझा भी कर रहे होंगे। मिशन अंकुर विद एम चैनल आपको एक अवसर दे रहा है कि आप अपनी गतिविधियां और नवाचार संपूर्ण भारत के हजारों लाखों शिक्षकों तक पहुंचा पाएँ। बस आपको अपने वीडियोस हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर पहुंचाने हैं। सत्रांत तक आप अपनी शालाओं के वीडियोस हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इन्हें इसी चैनल पर आपके और आपकी शाला के नाम से प्रकाशित करेंगे और हजारों लाखों शिक्षकों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएंगे, ताकि अन्य शिक्षक भी प्रोत्साहित हो सकें और अपनी शालाओं में इन गतिविधियों का संचालन करवा सकें। आप वीडियो के साथ अपनी शाला का नाम और अपना नाम अवश्य लिखें। सप्ताह क्रमांक और दिवस क्रमांक लिखें। गतिविधि का नाम और गतिविधि का प्रकार लिखें। किस विषय की गतिविधि है यह भी लिखें। और हाँ, वीडियो 3 मिनट से कम और 5 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। एक ही गतिविधि के अधिक वीडियो आने पर हम सबको प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित नियम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत। मिशन अंकुर जिंदाबाद। वंदे मातरम।